और इस बीच आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय संबोधित कर रहे हैं प्रेस को। क्या न्यायालय का अमले सहित प्रस्ताव अनुमोदित किया है। इसके पदों की स्वीकृति देना थी, वो आज हमने नवीन पद की स्वीकृति दी है। इसके ऊपर लगभग 52 लाख रुपए आएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि छतरपुर और इस इलाके के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को न्याय में प्राप्त करने में काफी देर होती थी, और इस प्रकार यहाँ पर न्यायालय खुलने से वहाँ के गरीब लोगों को काफी फायदा मिलेगा। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपने देखा होगा कि 132 केवी की जो लाइन जाती है वो खेतों के ऊपर से जाती है, और खेतों में आपने देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा किसान का उसमें बहुत नुकसान होता था। उसके खेत पर टावर लग जाता था, टावर लगने के बाद उसको बहुत राशि भी बहुत कम मिलती थी, फिर लाइन की राशि भी बहुत कम मिलती थी जो उसके खेत में से जा रही थी। वो सब हमने बढ़ाई है। लगभग 132 केवी की जो टावर लगेगा, पहले हम लोग कोई उसको वो कागज का है, पहले हम देते थे शायद 30%, अपन देते थे 85%। 85%। पहले हम 85% देते थे कलेक्टर गाइडलाइन का, अब हम उसको बढ़ाकर 200% दे रहे हैं। और उसके अलावा भी जैसे टावर, ये समझ लीजिए टावर लग रहा है, टावर के आसपास भी हम 1-1 मीटर की जमीन का मुआवजा उसको देंगे। ये जमीन किसान के नाम पे ही रहेगी, वो वहां पर उसका अधिकार उस जमीन पर रहेगा। ऐसे ही जब लाइन जाएगी, लाइन का भी हम क्षतिपूर्ति उस वक्त हम देते थे 15%, अब हमने उसको लगभग 30% कर दी है। और उसमें भी हमने लाइन जैसे यहां से जा रही है तो इसके दोनों साइड इसका एरिया और बढ़ाएंगे, जिससे किसान को लाभ मिले, और ये लगभग 30% देंगे हम उसको कलेक्टर गाइडलाइन का। तो इस प्रकार ही किसानों को काफी बड़ी राहत देने का हमने काम किया है। इसमें कॉरिडोर में 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी की लाइन जो होती है, उसमें हमने तय किया कि जो 132 में 28 मीटर देंगे उसको लाइन का, 220 में 35 मीटर देंगे, और 400 केवी में 52 मीटर का उसको मुआवजा मिलेगा। फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि वो किसान के नाम ही रहेगी और किसान उस पर खेती कर सकेगा, पर मुआवजा उसको मिल जाएगा, वन टाइम मुआवजा है। ये भी एक अच्छा निर्णय हुआ आज, जो सेवानिवृत्त होने के बाद कई बार कर्मचारी अधिकारी मकान नहीं छोड़ते हैं, तो वैसे नियम के अनुसार 6 महीने तक तो रह सकते हैं, पर 6 महीने बाद यदि वो फिर 3 माह का और बढ़ाना चाहे तो सामान्य किराया और दे सकेंगे, और उसके अगले 3 माह में उसका 10 गुना किराया देना पड़ेगा, और इसके बाद फिर पेनल्टी देना पड़ेगी। वो पेनल्टी 10 टाइम्स होगी, 30 टाइम्स होगी जो किराया है उसका। जैसे 3,000 किराया है तो फिर वो 90,000 पहुंच जाएगा, 30 टाइम्स उसको पेनल्टी देना पड़ेगी। क्या होता है कि लोग मकान छोड़ते नहीं, इसके कारण कर्मचारी यहाँ आ जाते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं या कहीं धर्मशाला इसमें रहते हैं, गेस्ट हाउस में, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि संख्या इसकी कितनी, जो भी होगा संख्या तो निर्धारित है नहीं, ये तो चलने वाली प्रक्रिया है। आज दीपक जी जबलपुर से यहाँ आ गए, कल जाके और के बन जाए। अच्छा, 1000 HRA मिलता है। कितना? 50,000। अच्छा, हाँ समझदार है सर। और EMI लोन लेके सर मकान लेने किस्त आती 60,000 रुपए, 50,000 रुपए HRA मिलता है, 10,000 रुपए खुद का मकान है। केवल सर 4 इमली में रहने का एक जो ईगो है उसको यदि हटा दें सर तो फायदा ही फायदा है।